लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे 45 का बूढ़ा हो, कमर झुकी हुई, हर वक्त थकान, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझसे गलतियां हुई हैं, बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत खत्म कर ली है, ना अब शरीर में शक्ति बची है, ना दिमाग में शांति। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी दशा को देखा, उसकी आंखों में झांक कर सारा हाल समझ लिया। फिर बोले, वत्स, चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आएगी, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग अगर तुमने ठीक से किया तो सिर्फ 15 दिन में तुम खुद को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे शरीर में ओज तेज लौट आएगा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और चाल में आत्मविश्वास झलक लगेगा। यह नुस्खा मैंने न जाने कितनों को बताया है और जिसने भी इसे अपनाया उसे फायदा हुआ, 100% फायदा। यह मेरी गुरु गारंटी है। इतना सुनते ही युवक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आगे गुरु कहते हैं, वत्स, जो हाल तुम्हारा है वह आजकल कई युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ में जो कारण है उसे लोग समझते नहीं। तुम्हें पता है वीर्य क्या है? यह सिर्फ शरीर से निकलने वाला कोई साधारण रस नहीं है। यह तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का सार है, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। तब जाकर शरीर के पोषण से, खून से, मांसपेशियों से छनकर यह वीर्य बनता है। और जब तुम उसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो शरीर की गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल रहे हो। ऐसे में गाड़ी क्या करेगी? धीरे धीरे चलना बंद कर देगी और एक दिन पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी, क्या सच में इतना नुकसान होता है? गुरुजी बोले, वत्स, सुनो और समझो। एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी पेड़ की जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहो तो क्या वह पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं, धीरे धीरे वह सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और एक दिन वह गिर पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी वही पेड़ है और वीर्य उसकी जड़ है। जब बार बार वीर्य नाश करते हो तो तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बात सुनो। तुम दिन भर खाना खाते हो, पानी पीते हो, लेकिन सोचो अगर रोज एक लोटा खून तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारी ताकत बची रहेगी? बस यही तुम वीर्य नाश करके कर रहे हो। वीर्य सिर्फ सफेद पानी नहीं है, यह खून का ही गाढ़ा रूप है, जीवन रस है। इसमें तुम्हारी हड्डियों की ताकत है, मांसपेशियों की ऊर्जा है, दिमाग की रोशनी है। जब यह कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों के नीचे काले डब्बे आ जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा दिखने लगता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है, डर, चिंता, घबराहट घेर लेती है, यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंग तक कमजोर होने लगते हैं। युवक ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समझ गए ना, वीर्यनाश करना मतलब अपने हाथों अपनी ही जवानी को खत्म करना। लेकिन घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शरीर में ताकत लौट सकती है, वीर्य मजबूत हो सकता है, अगर तुम आज से खुद पर नियंत्रण रखो और वह नुस्खा अपनाओ जो मैं बताने जा रहा हूं। बस धैर्य और विश्वास रखो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा नुस्खा है? आगे गुरु ने कहा, अभी बताता हूं, पहले यह समझ लो कि शरीर को भरने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। जैसे एक टूटी दीवार को मजबूत ईंट लगाकर बनाया जाता है, वैसे ही वीर्य बढ़ाने के लिए भी शरीर को शुद्ध बलवर्धक आहार चाहिए। अब सुनो वह 5 चीजें जिनसे तुम्हारी ताकत फिर से लौट आएगी और सिर्फ 15 दिन में असर दिखेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, वत्स, अब सुनो उस पहले अमृत की बात जिसके बिना यह पूरा नुस्खा अधूरा है। वह है दूध। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दूध? ये तो रोज पीते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? गुरुजी बोले, वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वह असल में देवताओं का अमृत है। दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया है, इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे वीर्य को मजबूत करेगा और शरीर में खोई हुई ऊर्जा को भर देगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, दूध में कैल्शियम है,
जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, प्रोटीन है जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है, विटामिन्स हैं जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करते हैं, और सबसे खास बात, दूध में ओज बढ़ाने की शक्ति है। ओज क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। ओज तुम्हारे शरीर का तेज है। जिसके चेहरे पर ओज होता है वह बिना कुछ बोले ही प्रभाव छोड़ देता है। उसकी आंखों में चमक होती है, आवाज में दम होता है, उसके शरीर से आत्मविश्वास झलकता है। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में यही ओज बढ़ता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया। देखो बेटा, कभी देखा है एक गाय का बछड़ा, वह कैसे सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दूध पीता है। दूध पीकर उसमें ऐसी ऊर्जा रहती है कि वह दिन भर खेल सकता है। और जो इंसान नियमित दूध पीता है उसके शरीर में भी वही ऊर्जा भर जाती है। वह थकता नहीं, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उसका वीर्य बलवान होता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी ताकत और वीर्य की इमारत खड़ी होती है। अगर तुम रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध पियोगे तो तुम्हारे शरीर की खोई हुई ताकत धीरे धीरे लौटने लगेगी। तुम्हारी नस मजबूत होंगी, वीर्य गाढ़ा होगा, और सिर्फ 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो इस नुस्खे में दूध कैसे मिलाना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सब्र रखो, अभी तो यह पहली चीज बताई है। बाकी चीजें भी सुनोगे तो समझ जाओगे कैसे दूध के साथ मिलाकर यह अमृत जैसा नुस्खा बनाना है। लेकिन याद रखना, दूध इस नुस्खे की जान है। फिर आगे वह गुरु उस युवक को दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाने के लिए दूसरी चीज है बादाम। बेटा, बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे आयुर्वेद में बल औषधि कहा गया है। बल यानी ताकत देने वाला। जो व्यक्ति रोजाना बादाम खाता है उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती, वीर्य भी गाढ़ा होता है, और सबसे बड़ी बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। युवक ने थोड़ा संदेह के साथ कहा, गुरुजी, लेकिन मैंने तो सुना है बादाम तो अमीर लोग खाते हैं, गरीब क्या करें? गुरुजी ने हंसकर कहा, वत्स, यही तो लोगों की भूल है। बादाम सिर्फ अमीरों का शौक नहीं है, यह गरीब के लिए भी औषधि है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 4 से 5 बादाम भी भिगोकर खाओ तो वह तुम्हारे शरीर को उतनी ही ताकत देगा जितनी एक महंगी दवा नहीं दे सकती। गुरु ने आगे समझाया, वीर्य नाश की वजह से तुम्हारा वीर्य पतला हो चुका है, और बेटा, अगर वीर्य पतला हो जाए तो शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, कमजोरी हर में महसूस होती है। लेकिन जब तुम बादाम खाना शुरू करते हो तो बादाम में मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई तुम्हारी नसों को ताकत देते हैं। वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और सिर्फ 2-3 दिन में तुम खुद महसूस करोगे, थकान कम हो रही है, आंखों में चमक आ रही है, शरीर हल्का और मजबूत लग रहा है। युवक के मन में सवाल उठा और बीच में ही बोल पड़ा, गुरुजी, क्या यह इतना जल्दी असर करेगा? गुरुजी ने एक उदाहरण दिया, बेटा, क्या तुमने देखा है एक किसान जब सूखी बंजर जमीन में पानी डालता है तो वह जमीन कैसे धीरे धीरे नमी से भर जाती है, और कुछ ही घंटों में वह सूखापन मिट जाता है। बादाम भी तुम्हारे शरीर की उस सूखी जमीन के लिए पानी की तरह है। जैसे ही तुम इसका सेवन करोगे, तुम्हारे शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तुम्हारी नस उस नमी को सोख लेंगी और शरीर फिर से ताकत से भरने लगे। आगे गुरु उस युवक को कहते, लेकिन याद रखना बेटा, बादाम को कभी सीधे मत खाना, इसे रात भर पानी में भिगोकर रखो, सुबह इनका छिलका उतार कर खाओ, क्योंकि छिलका गर्म होता है। छिलका उतार कर खाने से बादाम अमृत बन जाता है। युवक ने सिर हिलाया, गुरुजी, अब समझ गया। बादाम ताकत बढ़ाता है, वीर्य गाढ़ा करता है, और 2-3 दिन में ही असर दिखने लगता है। आगे वह गुरु कहते हैं, तीसरी चीज जो तुम्हें लेनी है वह है खजूर। बेटा, यह तुम्हारे शरीर के लिए वही काम करेगा जो मरते हुए पौधे को बारिश की पहली बूंद करती है, नया जीवन देगा। बेटा, खजूर छोटा जरूर है लेकिन इसके गुण विशाल हैं। आयुर्वेद में इसे वीर्य वर्धक और बल कहा गया है, अर्थात वीर्य बढ़ाने वाला और शरीर को बल देने वाला। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा,
जब शरीर में वीर्य नष्ट हो जाता है तो कमजोरी अंदर तक बैठ जाती है, आंखें ढंस जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कमर दर्द रहने लगता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन खजूर शरीर में वही रस भरता है जो वीर्य नाश के कारण सूख गया था। खजूर तुरंत खून बनाता है, शरीर को गर्माहट देता है और सबसे खास वीर्य को गाढ़ा करने में चमत्कारी असर करता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर होती है। यह सब मिलकर तुम्हारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। आयरन खून बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा और यह मीठा रस तुम्हारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देगा।